मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो सबसे पहले हमने कल पास्ट परफेक्ट टेंस के जो स्टेटमेंट है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव अर्थात WH वर्ड के बारे में हमने आपको बताया था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वो समझ में आ गया होगा। तो कैसे हमने उसको हिंदी में और इंग्लिश में टेंस को फाइंड आउट करना है वो कल सारी डिटेल्स हम आपको कल बता चुके हैं। आज हम उसके यूजेस कर रहे हैं कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करेंगे, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। तो देखिए इसके यूजेस। तो सबसे पहले आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसका जो यूजेस हैं यूज देखिए, टू डिनोट एन एक्शन which had been completed before another action had begun। तो देखिए इसका प्रयोग जो है टू डिनोट एन एक्शन, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन हैड बिगिन, यानी कि दूसरा कार्य शुरू होने से पहले पहला कार्य है वो कंप्लीट हो जाए। यानी कि दो काम साथ चल रहे हों, एक कार्य शुरू होने से पहले दूसरा कार्य जो है वो समाप्त हो जाए। तो ऐसे कार्य को जो व्यक्त करने के लिए हम हैड और की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर I reached the station। देखिए इसमें द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी कब, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पे पहुंचने से पहले। अर्थात दो कार्य इसमें हो रहे हैं कि एक तो ट्रेन का जाना और मेरा पहुंचना। तो पहला कार्य कौन सा हुआ, ट्रेन का जाना, कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो देखिए यहाँ जो काम पहले होता है उसमें तो आपने हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें क्या किया, जो काम पहले होता है वहां हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो काम पहले होता है उसके लिए किसका प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और जो काम बाद में होता है उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए दूसरा सेंटेंस, द रेन हैड स्टॉप्ड when we entered the room। देखिए द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी इंटर्ड द रूम, जब हम रूम में प्रवेश हमने किया। द रेन हैड स्टॉप्ड, तो रेन क्या हो चुकी थी, रुक चुकी थी। तो काम पहले कब क्या हुआ,
रेन का रुकना और वी इंटर्ड, जब हम कमरे में हमने प्रवेश किया तो जो बारिश थी वो रुक चुकी थी। तो पहला काम क्या हुआ, बारिश का रुकना। तो यहाँ जो काम पहले होता है उसके लिए किसका प्रयोग करना है, हैड और की थर्ड फॉर्म का, और जो बाद में काम होता है वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि द ट्रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी एंटर्ड द रूम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी वेंट फॉर ए वॉक आफ्टर the rain had stopped. We went for a walk after the rain had stopped. कहते हैं हम रेन, जो बारिश के रुकने की बाद हम किस पर गए, I went for a walk, हम सैर पर गए थे। कब, जब आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश रुकने के बाद। तो काम कौन सा पहले हुआ, बारिश का रुकना। तो यहाँ आपने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ आपने वर्ब की सेकंड। जो काम पहले हुआ है वहाँ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो काम बाद में हुआ है वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो स्टूडेंट, आपने पहचानना है दो काम चल रहे हो और एक काम दूसरे कार्य के शुरू होने से पहले वाला क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो हम वहां पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो कल इसके और जो यूजेस हैं उनके बारे हम आपको डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक इसको नोट करेंगे। आज एक्सरसाइज में आपको पास्ट परफेक्ट तक की एक एक्सरसाइज आपको सोल्व करने के लिए दूंगा, तो आप उसको सोल्व करिए। थैंक यू।